एक खास यात्रा का 1/3 भाग 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से 1/4 यानी 1/4 भाग 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से तथा शेष यात्रा 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखिए, इस सवाल को करने का तरीका बताता हूँ मैं। 1/3 और कितना है 1/4। हर का आप एलसीएम ले लो तो इनका एलसीएम क्या होगा 3 और 4 का 12। अगर 12 का 1/3 निकालूं तो कितना होगा पहला भाग 3 चौक माने 4 और दूसरा भाग कितना होगा 12 का 1/4 कितना होगा 3 और तीसरा भाग कितना होगा 4 3 7 तो ये हो गया और बचा कितना 5। तो पहला भाग 4 दूसरा 3 और तीसरा 5। ठीक है, यहाँ मैं लिख लेता हूँ 4 3 और 5। अब इनका चाल कितना दिया है पहले का 10 किलोमीटर दूसरे का 15 और तीसरे का 20। आप एक काम और कीजिए, इन चाल का भी एलसीएम ले लो। 10 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा 60। अब इस 60 का गुणा इन तीनों रेशियो में कर दीजिए, फिर आपका काम और आसान हो जाएगा। 60 गुणा 60 गुणा 60। औसत चाल क्या होता है औसत चाल बराबर टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा ये वाला डिस्टेंस है आपका। ठीक है, तो इनको सबको जोड़ लीजिए 240। आप एक काम कीजिए सबको जोड़िए इसको। तो मैं 60 60 सब में तो सबको कॉमन 60 को कॉमन ले लेता हूँ गुणा इन चारों को जोड़िए 4 3 7 7 5 12। या आप अलग अलग भी जोड़ सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। टाइम क्या होगा टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर डिस्टेंस में मैं स्पीड का भाग दे दूं तो मेरा टाइम निकल के आएगा। इसमें अगर 10 का भाग दूं तो 0 से 0 खत्म हो जाएगा 6 चौक 24 प्लस इसमें भाग दूंगा तो 15 चौक 4 तिया 12 प्लस इसका भाग इसमें दूंगा तो 20 तिया 3 पंचे 15। बस आप इसको जोड़ लीजिए 60 गुणा 12 और ये क्या होगा 24 12 36 3615 कितना होगा 3615 51। 3 से 4 बार में 3 से 17 बार में यानी 240/17 किलोमीटर पर आवर आपका सही जवाब है। आप इसको आगे हल करके पॉइंटों में उत्तर ला सकते हैं, ये आपका काम है। चलिए चलिए अब नए टाइप के सवाल को देखते हैं। विरामों को छोड़कर एक बस की यात्रा करने में 60 किलोमीटर पर आवर चाल है उसकी और विराम सहित 42 किलोमीटर पर आवर है, तो बस प्रति घंटा कितना मिनट रुकता है। देखिए सवाल कहना क्या चाहता है, विरामों को छोड़कर यानी लगातार चले तो एक बस की गति 60 किलोमीटर पर आवर है और यदि रुक रुक के चले, विरामों सहित का मतलब विराम मतलब रुक रुक कर चले तो 42 किलोमीटर पर आवर चाल है। तो देखिए इस सवाल को करने का तरीका बताता हूँ मैं। इन दोनों का आपको अंतर लेना है 60 माइनस 42 और जो एक्चुअल स्पीड है विराम को छोड़कर, विराम को छोड़कर माने उसकी एक्चुअल गति, उसको नीचे लेना है। बस यही आपके सवाल का आंसर है। देखिए ये जो आंसर आएगा वो घंटा में आएगा, उसको मिनट बदलने के लिए मैं 60 से गुणा कर लूँगा।
तो 60 से 60 ख़त्म, 60 में 42 गया, तो 18 मिनट इस सवाल का सही जवाब है। उम्मीद करता हूँ ये तरीका आपको अच्छा लगा होगा। आपको क्या करना है, जो बस की एक्चुअल गति है और जो रुक रुक के चलती है उसकी गति को घटा लेना है, और जो एक्चुअल स्पीड है उससे भाग दे देना है, ठीक है। और ये घंटा में आएगा, उसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए आपको 60 से गुणा करना पड़ेगा, तो 18 मिनट, क्योंकि उसने आंसर घंटा में नहीं मिनट में पूछा है। एक रेल बिना रुके 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से और रुकने के साथ 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है, तो रेलगाड़ी प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। देखिए, एक्चुअल स्पीड माइनस जो रुक रुक कर चलने वाली उसी गति, और नीचे एक्चुअल स्पीड गुणा 60 से, क्योंकि मुझे मिनट में बदलना है। अगर घंटे में पूछता तो यही मेरा आंसर होता। तो 0 से 0 ख़त्म, 50 में 42 का कितना बचा, 8/5 गुणा 6, तो 48/5, यानी यही आंसर है मेरा। इसको बदल लो, 5 नहीं है 45 और 5 छक्का 30, 9.6 मिनट इस सवाल का करेक्ट जवाब है। एक आदमी 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। हर किलोमीटर के बाद वह 3 मिनट आराम करती है। 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा टाइम। देखिए, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, 6 किलोमीटर, और इसकी स्पीड कितनी है, 12 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से अगर हल कर लूँ तो 1/2 घंटा आएगा, घंटा में। अगर मुझे मिनट में बदलना है तो 60 से गुणा करना पड़ेगा, तो 2 से 30 बार में। तो अगर वो आराम नहीं करता तो 30 मिनट में पहुंच जाता, लेकिन वो क्या बोल रहा है, हर किलोमीटर में, यानी पहला किलोमीटर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवा, प्रत्येक में कितना रुकता है, 3 मिनट। यहाँ 3 मिनट, यहाँ 3 मिनट, यहाँ 3 मिनट, यहाँ 3 मिनट, और यहाँ। तो 3 3 6 3 9 3 12 3 15, तो 15 मिनट और उसको एक्स्ट्रा लगेगा। क्यों, क्योंकि वो हर 1 किलोमीटर में रुकता है। तो इस 30 को अगर 15 में जोड़ दूं तो क्या कुल मिलाकर वो 45 मिनट का समय लगाएगी। ठीक है, देखिए, एक बात याद रखना, जितना स्टॉप दिया है ना आपको, उसमें से एक कम करके उसको 3 से गुणा करना है, मतलब जो टाइम दिया है उसमें गुणा करना है। ठीक है, जैसे हर किलोमीटर में रुकता है ना, तो 6 किलोमीटर दिया है, तो आपको 6 में 1 माइनस करना है, 5, और इस 3 का गुणा करना है। क्यों, क्योंकि अगर वो पहुंच गया 6वां स्टॉप में, 6वां किलोमीटर में, तो वो वाला काउंट नहीं होता, क्योंकि वो तो पहुंच गया है। अब वो आराम करे चाहे कुछ भी करे, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, 1 माइनस करना है आपको। चलिए इस सवाल को उड़ाते हैं। एक व्यक्ति 18 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है और प्रत्येक किलोमीटर में 18 मिनट रुकता है। 54 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा टाइम। देखिए, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो यहाँ से उसको कितना लगेगा, 3 घंटा, या 180 मिनट, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो प्रत्येक किलोमीटर में 18 मिनट रुकता है। 1
देखिए अब 54 किलोमीटर की दूरी, तो 54 बार थोड़ी लिखूंगा उसको मैं। तो आपको क्या करना है, एक कम करना है। 53 में एक कम कीजिए, 54 में 53 गुणा इस 18 मिनट का गुणा कीजिए इसमें। तो कितना आएगा, 18 तिया 54, 18 पंचे 90, 90 और 5 95, इतना मिनट और एक्स्ट्रा उसको लगेगा। अगर 954 में इस 180 मिनट को जोड़ दूं तो क्या टोटल टाइम आ जाएगा, पूरा टाइम रुक कर जाता है उसमें, और जो एक्चुअल टाइम लगा है उसमें, तो पूरा टाइम यही वाला है, इसको आपको जोड़ना है। तो 4 8 5 13 9 10 11, तो 1134 मिनट इस सवाल का सही जवाब है। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।